Hello my dear students, today I am here with new advanced structures my dear. If you will see and follow all these structures, I will definitely assure you will gain confidence and will speak English fluently without any hesitation. Let's start the new advanced structure. तो यहाँ पर आप यूज़ करने वाले my dear even if and with this even if प्लस आप यूज करेंगे आई हैव. आफ्टर दैट यूज करने वाले हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई विल. क्लियर? इवन इफ आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई विल, ये आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. चलिए लेट्स मूव द फर्स्ट सेंटेंस. कोई कार्य करना भी पड़ा तो करूँगा. इसे हम कैसे कहेंगे? इवन इफ, जस्ट अ मिनट, इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल. तो आपने क्या यूज किया? हैव के बाद यूज किया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब. आप करना क्या चाहते हैं? इवन इफ आई हैव टू डू द टास्क आई विल. अगर मुझे काम करना पड़ा तो मैं काम करूंगा. आई विल के बाद आपको डू का यूज नहीं करना क्योंकि वो डू वहां पर वर्ब मेंशन है. चलिए नेक्स्ट ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा. इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. तो एक सेंटेंस को एक सांस में बोलना होगा. ये नहीं बोलोगे आप इवन इफ आई हैव टू गो देयर आई विल. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्पीक इंग्लिश माय डियर. whenever you want to speak English you have to decide one sentence in one breath. क्लियर? अगर मुझे वहां रुकना भी पड़ा तो मैं रुकूंगा. तो इसे कैसे कहा जाएगा? इवन इफ आई हैव टू स्टे देयर आई विल.